जापान के लोग दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों में से एक माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोगों की जिंदगी में भाग दौड़ कम है या उन पर काम का दबाव नहीं है या फिर उन्हें जिंदगी से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी ही तरह उनकी जिंदगी में भी कोई स्ट्रगल चलती है, लेकिन फिर भी उनके जीने का अंदाज और लाइफस्टाइल ऐसी है। ओवर थिंकिंग से बचाव। हमें सुनने में ये भले ही बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन ओवर थिंकिंग यानी किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोचना या बार बार सोचना कोई समस्याओं की जड़ है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो 6 जापानी टेक्निक्स आपके काम आ सकती है। खास बात ये है कि ये टेक्निक्स बहुत ही आसान और मजेदार है। तो चलिए आज का इस वीडियो से जान लेते हैं 6 इफेक्टिव जापानी टेक्निक्स के बारे में। इकिगाई। इकिगाई अपने होने के कारण को एक्सपोज करने की टेक्निक है। सीधे शब्दों में कहे तो इस टेक्निक में आपको वो मकसद खोजना होता है जिसके लिए आप बने हैं। आप क्या पसंद करते हैं, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को आप क्या दे सकते हैं। अपनी इकिगाई की पहचान करके आप उसकी आग को अपने अंदर प्रज्वलित करें। आप हर सुबह जब उठे तो आपके पास उस दिन का पर्पस होना चाहिए। यही पर्पस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाकर अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। काइजेन। काइजेन टेक्निक कहती है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद के अंदर बड़े बदलाव करने से बेहतर है छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर जोर दें। निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके आप अत्यधिक बोझ महसूस किए बिना धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। काइजेन की प्रबंधन या प्रगति की एक स्थिर गति अनुमति देती है जो आलस को अब से दूर रखती है। पोमोडोरो। पोमोडोरो इटली की देन है, लेकिन जापान में इसे व्यापक रूप से अपनाया गया। ये टेक्निक छोटे छोटे ब्रेक के बाद केंद्रित प्रयास के साथ काम करने के बारे में है। इस टेक्निक में बताया गया है कि आप बिना ध्यान भटकाए 25 मिनट कम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। यही प्रक्रिया अब बार बार दोहराए। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा और आप बड़े बड़े काम आसानी से कर पाएंगे। इससे आपको आलस्य भी नहीं आएगा। हरा हचिबू। हरा हचिबू टेक्निक कहती है कि अपने पेट को 80% तक ही भरे, इससे ज्यादा ना खाए। आप अक्सर पेट भरे होने से जुड़ी सुस्ती और सुस्ती से बचते हैं। खाने का ये ध्यान पूर्ण अभ्यास ऊर्जा का एक स्थिर स्तर सुनिश्चित करता है, जिससे पूरे दिन उत्पादकता बनाए रखने में सहायता मिलती है। सोशिन। सोशिन आपकी विशेषज्ञता को स्तर की परवाह किए बिना कार्यों को नई आंखों और खुले दिल से करने के बारे में प्रेरित करता है और विलंब की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चीज के बारे में पहले से जानते हैं लेकिन इस बार उसके बारे में आपको और कोई सिखा रहा है, तो ये सोचकर सीखने से ना बचे कि आपको पहले से आता है। ये सोचे कि कोई नया शिक्षक उस चीज को
किस नए तरीके से समझाएगा। बाबी सभी अपूर्णता की स्वीकृति और सराहना है। पूर्णता की अप्राप्य खोज को छोड़कर आप एक स्वस्थ कार्योन्मुख मानसिकता बनाते हैं। ये दर्शन विश्लेषण दरल पक्षाघात के आगे झुकने पर एक्शन करने को बढ़ावा देता है, चाहे वो कितनी भी अपूर्ण क्यों ना हो। अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get more interesting videos.